3 months ago, I graduated from Stanford. Which is absolutely crazy क्योंकि 10 साल पहले मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो था उस समय। मुझे वो चीज़ अनअटेनेबल लगती थी कि मैं उधर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। एंड टू वन डे एक्चुअली अटेंड द स्कूल एंड ग्रेजुएट, मैं इतना ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई गॉट टू शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई वाइफ शनीज। लकीली हम दोनों का एडमिशन हो गया था सेम टाइम पर, सो उसकी वजह से मैंने पूरा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया। लास्ट डे ऑफ स्कूल। नाउ कन्वेंशनली अगर हम देखें सो माई बैकग्राउंड इज़ फेयरली इम्प्रेसिव। मैंने येल से अपनी मास्टर्स करी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। बिहार में पॉवर्टी एक्शन लैब के लिए काम किया। देन आई मूव टू म्यांमार, देन आई वर्क फॉर द वर्ल्ड बैंक। देन आई मूव टू सिंगापुर जहाँ मैंने कंसल्टिंग कंपनी के लिए काम किया। एंड देन आई डिड माई MBA एट स्टैनफोर्ड। एंड आई फील आई हैव लर्नड सो मच क्योंकि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। मैंने 4 कंट्रीज़ में काम कर लिया, अब 3 डिग्री कलेक्ट कर ली। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि मैं इधर तक पहुँचा कैसे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरी प्रोफाइल में कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से मैं ये सारे माइलस्टोन्स अचीव कर पाया। फॉर एग्जाम्पल माई GMAT स्कोर वॉज वेरी गुड, माई रिकमेंडेशंस वर ग्रेट, मेरी प्रोफाइल बहुत यूनिक थी। पर इन चारों चीज़ों के पीछे एक ऐसा रहस्य है जो मुझे लगता है कि कई सक्सेसफुल लोग बात नहीं करते उसके बारे में। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज़ मनी। देयर इज़ अ great formula for success in life, which is that money leads to success, which leads to more money. And I feel I've been fortunate to become part of this formula. The first part, which is the money part, had got nothing to do with me. I feel the issue with a lot of successful people and maybe human beings in general is that they attribute their success to internal factors. उनको लगता है कि उनकी वजह से ही वो सक्सेस हो पाए। तो देखो मैंने कितनी मेहनत करी, मैं 4-4 बजे उठकर काम करता था, ये वो। बट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल यू फॉरगेट अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए। एंड आई फील मनी हैज़ प्लेड सच अ बिग रोल इन माई सक्सेस। आई विश समवन टोल्ड मी दिस थिंग व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 18 या फिर 24, जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, विच इज़ मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस। आई विश आई न्यू व्हाट हेल्प्स इन अचीविंग सक्सेस। मेरे पापा मम्मी ने इतनी मेहनत करी, उसकी वजह से मुझे फल मिल रहे हैं। और हमारे समाज में ना पैसों के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होती है, या तो बहुत शोशाबाजी है या फिर एकदम छुपा कर रखते हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। पर इस चीज़ को समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई फैमिली हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। मेरे मम्मी पापा दोनों राजस्थान से हैं। मम्मी एक छोटे से शहर से और पापा एक बहुत छोटे गांव से। पापा के पापा, मेरे दादा की डेथ जल्दी हो गई थी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ताऊजी पर चली गई थी। और मेरे ताऊजी रहे एक बहुत बड़े टास्क मास्टर, तो बहुत डरते थे लोग उनसे, और मेरे पापा आज भी उनसे डरते हैं। ताऊजी का बहुत स्टार्टिंग से ही फोकस था कि एजुकेशन ये है जो सारे भाइयों को बचा सकती है और हम गाँव से निकल सकते हैं, वही अकेला तरीका है। तो इवन तो मेरे पापा का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ताऊजी ने बहुत डांट फूट के पापा को पढ़ाया। पापा 3-4 बार CA के एग्ज़ाम में फ़ेल हुए। आई थिंक चौथी बार जब वो फेल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि रीचेक करवाता हूँ, और थैंकफुली 1-2 मार्क्स ज़्यादा आ गए रीचेक में, जिसकी वजह से पापा पास हो गए। फिर उनको लगा कि चलो ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उस समय पापा ने ताऊजी की स्टॉक ब्रोकरेज को टेक ओवर कर लिया था। मेरी मम्मी ने बस ग्रेजुएशन ही करी थी और उनकी 22 साल की उम्र में शादी हुई थी, और फिर पापा मम्मी दिल्ली आ गए। दिल्ली के आने के बाद इस व्हेन सिचुएशन वेंट डाउनहिल, एंड उस साल स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का। जिसको आजकल कई लोग हीरो मानते हैं, पर मेरे परिवार की हिस्ट्री में तो बहुत नेगेटिव असर रहा है। हर्षद मेहता तो खुद डूबा ही, वो मेरे पापा के बिज़नेस को भी ले डूबा। बहुत सारा कर्ज आ गया, कुछ पैसा नहीं बचा और बहुत बुरी हालत हो गई थी। उन दिनों हालत इतनी गंभीर थी कि वो कई बार लोगों से पैसे मांगने जाते थे
ये वो पैसा था जो पापा ने दूसरे लोग को कर्ज के लिए दिया था, और मेरे पापा जानबूझकर मेरी मॉम को लेकर जाते थे जो मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, और मेरी बहन को वो जो 2 साल की थी, ताकि कोई दया खा के उनको अपने पैसे लौटा दे। और सिचुएशन इतनी बुरी थी कि वो अबॉर्ट करने का सोच रही थी मुझे। थैंकफुली मेरी मौसी ने उनको मना लिया कि नहीं नहीं ये मत कर, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। एंड दोनों बोलते कि मैं लकी मैस्कॉट निकला, क्योंकि मेरे बर्थ के बाद पापा को एक डिफरेंट नौकरी मिली, एंड दैट रियली चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ माई फैमिली एंड मी। पापा ने बहुत मेहनत करी और कंपनी ने अच्छा किया तो पापा ने भी अच्छा किया, और उसकी वजह से जो हमारा सोशल स्टेटस था, हम ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते थे, एक बहुत छोटा सा मकान था हमारा, एंड देन वी कुड मूव आउट, हमने बड़ा घर लिया, और पापा ने वही चीज़ें करने की कोशिश करी जिनसे उनको सक्सेस मिली। तो एजुकेशन पर दोनों का ही बचपन से ही फोकस था, और चाहे कोई कुछ भी सिचुएशन होती उन्होंने ये कहा कि हम दोनों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे। तो वो मेरे साथ भी हुआ, दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में मेरा एडमिशन हुआ, एंड दैट इज़ अ की पॉइंट वेयर मनी प्लेज अ रोल। क्योंकि मेरा पैशन था इकोनॉमिक्स, आई कुड परस्यू दैट पैशन विदाउट थिंकिंग कि कितना पैसा लगेगा, बिकॉज माई फैमिली हैड मनी। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कॉलेज किया सिंगापुर से, उधर मैंने एक बॉन्ड साइन किया था जिससे मुझे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली, पर इस बॉन्ड के तहत मुझे 3 साल सिंगापुर में काम करना था। पर अपने कॉलेज के दौरान मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसका मतलब था कि सिंगापुर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो तो एक डेवलप शहर है, इसलिए मुझे रूरल इंडिया में काम करना था। पर मेरे दिमाग में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था कि मैं अपना पैशन नहीं परस्यू कर सकता। मैंने फैमिली से बात करी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम पैसा दे देंगे, हम बॉन्ड तोड़ देंगे पैसा देकर, तुम वो करो जो करना चाहते हो। तो ये ऐसा फ्रीडम है जो हर किसी के पास नहीं होता, पर मेरे पास था, जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल सक्सेस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। सब जवान लोगों को मैं ये सच बताऊंगा कि पैसा कमाने में, अच्छा घर खरीदने में, अच्छी गाड़ी होने में, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखने में कोई भी बुरी बात नहीं है। अब शाहरुख खान और मेरे में बहुत चीज़ें कॉमन है, हमारा करिश्मा, ह्यूमर, पर एक और चीज़ कॉमन है, वो है हमारा व्यू पैसों के बारे में। Money is not everything in life, but it makes life one hell of an easier place to be in if you have a lot of money. अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने बुरी चीज़ कर दी है पैसे के पीछे भागना, बट अनलेस यू आर लाइक मी हु हैव द लग्जरी, देन यू हैव टू डू व्हाट इट टेक्स टू अर्न मनी। और कुछ ही तरीके हैं इंडिया में पैसे कमाने के। कुछ कन्वेंशनल पाथ्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर लो अगर आप अच्छे कोडर बन गए। द अदर पाथ इज़ यू डू रियली वेल इन अ स्किल एज अ फ्रीलांसर। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस पैसे की वजह से ही मैं इधर अचीव कर पाया। ऑनेस्टली मैं बहुत हार्ड वर्किंग और डिटर्मिन्ड हूँ। जैसे MBA के लिए GMAT देना होता है, और GMAT में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, आई गॉट 760। क्वांट में कभी इतने इश्यूज़ आए नहीं, बट वर्बल वाज ग्रेट, आई गॉट 45 विच इज़ 99 परसेंटाइल। और मैं बहुत मेहनत करता था, 2 महीने मैंने पढ़ाई करी GMAT के लिए, एक ही अटैम्प्ट किया था, ना कोई ट्यूशन ली ना कोचिंग, बस तब मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर रहा था। तो जैसी जॉब ख़त्म होती फिर मैं पढ़ता। तो ये नहीं है कि मैं मेहनती नहीं था, एंड इनफैक्ट आई मेड श्योर कि मैं सीखता रहूँ कॉन्स्टेंटली। जैसे मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग को पता है, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो 10 लाख व्यूज़ चाहे मिलते हो वीडियो में, पर अगर 10 लोग खड़े कर दोगे जो अनजान है तो थोड़ा हेजिटेट करूँगा बात करने से। स्टैनफोर्ड में मैंने कम्युनिकेशन क्लासेस ली, वर्बल कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि वही मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर को हटाना चाहता था। तो मैं डेडिकेटेड था, मोटिवेटेड था, अपने आप को पुश करता था, और इसके साथ ही साथ मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग थी, जिस वजह से मैं अपने पैशंस फॉलो कर सकता था। रिसेंटली मैंने अपने कई सब्सक्राइबर्स के साथ बात करी है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो पैसे कमाए कैसे। स्टैनफोर्ड में मेरा रूटीन एकदम बेकार हो गया था, खाने का, सोने का, एक्सरसाइज का, और मेरे दिमाग में था कि मुझे एकदम रिप्ड होना है। इसलिए लास्ट 3.5 महीने से मैं लगा पड़ा, डेली कैलोरीज वे कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़, अगर कुछ दाना भी खाता हूँ वो भी कैलोरी वे करके खा रहा हूँ।
रेगुलरली जिम जा रहा हूँ और आप असर खुद ही देख सकते हो। ये मेरी फ़ोटो है 3.5 महीने पहले और ये पिछले हफ्ते की। 8.5 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ हो गया है, 8% बॉडी फैट लूज़ हो गया है। अब गोल मेरा थोड़ा दूर है, करीब मुझे 1 साल लगेगा उस बॉडी बनाने के लिए जो मेरे दिमाग में है, पर आई नो कि मैं उधर पहुंच जाऊंगा और जब मैं ये कर लूँगा मेरा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और ऑनेस्टली थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, पर फिजिकल लुक्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मेरे कॉन्फिडेंस पर। मतलब 18 to 22 मैं ओबीस था, स्लाइटली ओबीस, और फिर बिहार जाकर मैं बहुत मोटा हो गया था और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चले गया था। मुझे अभी भी याद है कि अगर पार्टीज होती थी, फ्रेंड बाहर बुलाते थे, मैं उस चीज़ पर भी झिझकता था कि मुझे पता था कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। 23-24 साल का था तब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और उससे ऑनेस्टली मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत शैलो चीज़ है, पर मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रांगली लिंक्ड है जिस तरह से मैं अपने आप को परसीव कर रहा हूँ। मुझे शौक है अच्छी जैकेट्स पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का। तो हमने पैसे की बात कर ली, जीमैट की बात कर ली। चौथी चीज़ थी कि मेरा बैकग्राउंड बहुत यूनिक था। मेरे यूनिक बैकग्राउंड की एक मुश्किल ये थी कि मैंने इतनी जॉब चेंज करी और इतनी शहर और देश चेंज करे। बिहार से यूएस गया, यूएस से म्यांमार, म्यांमार से सिंगापुर। और जब भी मैं चेंज कर रहा था ना, ये नहीं था कि मेरे दोस्त थे उधर। तो जब इतने चेंजेस आते हैं, आपको ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए होती है किसी ना किसी तरीके से, और वो स्टेबिलिटी मेरे रिलेशनशिप ने दी। मैं शनीज़ को मिला था जब मैं 19 साल का था। शी वॉज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड। वी स्टार्टेड डेटिंग व्हेन आई वाज 19 एंड नाउ आई एम 31 एंड वी आर स्टिल टुगेदर। तो 12 साल से वी हैव बीन टुगेदर एंड ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव हर इन माई लाइफ। लाइक मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरी ज़िंदगी कैसी होती उसके बिना। निखिल कामत ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि I don't believe in marriage, I don't believe in kids. Your ability to evolve is probably highest in isolation. Mimetic theory. पर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया उस चीज़ से, क्योंकि मेरी ग्रोथ तो यार मेरे रिलेशनशिप से ही हुई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड शी इज़ समवन आई केयर अबाउट द मोस्ट। मैंने उससे इतना सीखा है, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइफ के जो मोमेंट्स होती ना, खुशियाँ हों या फिर दुख, यू गेट टू शेयर इट विद समवन विच मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग फॉर, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव। नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री है ब्लू जोन, और वेरिटासिम ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया रिसेंटली हैप्पीनेस के बारे में, और दोनों कहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप क्वालिटी डिटर्मिन करती है कि आप कितने खुश होते हो और कितना लंबा टाइम जी सकते हो। तो इसलिए मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा है शनीज़ के साथ, एंड आई एम टोटली इन्वेस्टेड। मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बट आई मेक श्योर दैट आई एम एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनसे रेगुलरली बात करूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। पर अगर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा इवेंट हो रहा है जैसे शादी, आई विल मेक श्योर कि मैं उधर पहुँचूँ किसी ना किसी तरह, बिकॉज दोज रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट टू मी। एंड ऑनेस्टली मैं इतना ग्रेटफुल फील करता हूँ कि आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव अ लविंग वाइफ एंड आई हैव सच एन अमेजिंग फैमिली। मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और ऐसे टाइम में ना कई बार मैं रिफ्लेक्ट भी करता हूँ कि मैं दुखी होता ही क्यों ज़िंदगी में, लाइक व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर। तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर क्यों निर्भर कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए? आई शुड जस्ट बी ग्रेटफुल। आई मीन ये बोलना आसान है, कई बार एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, पर ऐसी चीज़ों पे सोचता हूँ यार क्यों मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। एंड फाइनली आई फील माई रोल मॉडल्स वर ग्रेट। आई थिंक इट्स अंडररेटेड, and my suggestion to a lot of my subscribers was that choose good role models. For example, I'll tell you, like my role model is Virat Kohli, not only because he's just excellent in what he does, but he's a family person. Like मेरा role model Elon Musk नहीं है। मुझे वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी, उसकी 4-5 बीवियाँ रही हैं, इतने बच्चे हैं, कई बच्चे उससे बात नहीं करते। That is not the life I aspire to live. मुझे नहीं सोना फैक्ट्री फ्लोर में और 100 घंटे काम करना है। अगर नारायण मूर्ति कहते हैं कि आपको 80 घंटे काम करना है, तो दैट्स अप टू यू, बट दैट इज़ नॉट द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। लाइक आई फील आई हैव चोजन द राइट रोल मॉडल्स बोथ इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और जस्ट लाइक पीपल आई एस्पायर टू बी लाइक, जिसकी वजह से मैंने सस्टेनेबली काम कर पाया। तो ये मेरी कहानी थी कि मैं येल और स्टैनफोर्ड कैसे पहुंचा। आई विल बी शेयरिंग मोर इन माई कोर्स एंड इन द लाइव मास्टर क्लास। तो आ जाओ यार, मज़ा आएगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी कोर्स से। मेहनत से बनाया, झूठ नहीं बोल रहा। सी यू एट द कोर्स।